श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बताते हैं पिता अपनी पुत्री के पैर क्यों छूता है और पुत्र जो है पिता के पैर छूता है, क्यों कन्या को पूजनीय माना गया है। ये आज हम सारा रहस्य आप सभी को समझाते हैं। महाराज जनक जी ने जब सीता का विवाह कर रहे थे और उनकी महारानी भावुक हो गईं, तो महाराज जनक जी ने क्या कहा था वो वहाँ पर हम सुनाते हैं। रामायण प्रसंग में सुनिए। जब मिथिलापुर की महारानी भावुक हो गईं, उस समय वो क्या सोचने लगीं। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी, अब वो हो रही पराई है। तो यहाँ पर महाराज जनक जी ने क्या कहा सुनिए, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। राजा ने सोचा तप क्या है, ये कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं वो उसकी ही हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुदासी बन कर रहती है। तो कन्या कितने त्याग करती है। तो मित्रों, ये कितनी बड़ी तपस्या है, हम समझें अथवा न समझें, लेकिन कितनी बड़ी तपस्या है ये कन्या ही कर सकती है, कन्या ही करती है। इसीलिए वो पूजनीय कही गई है। हमारे देश में आज भी ऐसा ही है। माँ बाप ही अपनी पुत्री के लिए सुंदर वर की तलाश करते हैं। लड़की कभी मना नहीं करती, पुत्री नहीं मना करती है। अक्सर यही देखा गया है। एक दो की तो नहीं कह सकते। लड़के भले लड़कियां देखें विवाह करने के लिए, किंतु लड़कियां आज भी नहीं कहती हैं कि मुझे अपने विवाह के लिए लड़का देखना है। नहीं कहती साथियों, कितनी बड़ी तपस्या है। वही महाराज जनक जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि माँ बाप जिसको भी अपनी पुत्री प्रदान कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, वो उसकी ही हो जाती है और पूरा घर का भार अपने सर पर लेकर के चलती है। पति को मालिक के समान मानती है और पहले उसे ही भोजन कराने के उपरांत खुद भोजन करती है। आज भी ऐसा ही नियम है भारत में। हमारा भारत देश जो है वो ऋषियों और मुनियों की पवित्र पृथ्वी आज भी माना जाता है। तो साथियों, इसका भी हम कारण बताते हैं। हमारे यहाँ पहले सती प्रथा लागू था। हमारी कोटि कोटि माताओं ने जीवित अपना बलिदान किया है और अपने सतबल के साथ अपने पति की चिता पर जीवित अपने को जला करके खाक किया है। वही खाक आज भी भारत की भूमि में मिली हुई है और आज भी भारत की भूमि पवित्र है साथियों, आज भी पवित्र है। फिर हमारी कन्याएं, माताएं, बहनें कितनी बड़ी तपस्या कर रही हैं। तो भारत की पृथ्वी पवित्र नहीं होगी, कहाँ की पृथ्वी पवित्र होगी? तो हमारे देश की आज भी पृथ्वी पवित्र है और ऋषियों और मुनियों की पृथ्वी कहा गया है। हम ये नहीं कहते किसी देश की जमीन अपवित्र है, सभी देशों की पवित्र है। किंतु साथियों, हमारे यहाँ जो भारत में अभी और सदा से एक नारी व्रत का नियम ही लागू रहा है और आज भी है। आज भी माँ बाप अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर की सुंदर वर की तलाश करते हैं और उसी के साथ रीति और रिवाज के अनुसार विवाह होते हैं। आधुनिक युग है तो भी हमारे यहाँ भारत में अभी भी यही हो रहा है। रीति और रिवाज के अनुसार ही शादी और विवाह हो रहे हैं। हमारे देश की शादी की परंपरा, रीति और रिवाज हमें बहुत पसंद आते हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी देशों में ऐसा ही हो सकता शायद ऐसा ही हो रहा हो, किंतु विदेशों की तो हमें अधिक जानकारी नहीं है। मित्रों, ये बात विख्यात है। हमारे यहाँ की सती देवियों ने
त्रिदेव को भी बालक बना करके पालने में झुलाया है माता सती अनसुईया ने। सब जानते हैं ये बात। तो सतियों से बड़ा कुछ भी नहीं है, नारी शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ की माताओं ने वक्त पड़ने पर तीर भी चलाए, तलवार भी चलाई और हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हुए आहुति दे दी। ऐसे बहुत से उदाहरण पहले के भरे पड़े हैं। किंतु अब हम इन बातों में अधिक नहीं जाना चाहते। अब हम सुना रहे हैं माता सीता और श्री राम जी का विवाह चल रहा है और वहाँ मनोहर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और आजकल हम उन गीतों से कुछ तुलना करते हैं तो थोड़ा सा माहौल में बदलावट आई है। उसके लिए हम यहाँ पर आप सभी को सुनाते हैं कौन सी बदलाहट आई है पहले से। अब सुनिए भजन प्रसंग में। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ रही है आजकल इन गीतों की रीत। अब तो गारी गा नहीं है ब्याहों की प्रीति। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी। मंगलाचार्य के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी। ये हम इसलिए कह रहे हैं साथियों, अब क्या होता है शादी और विवाहों में लोग डीजे लगवा देते हैं और महिलाएं भी जो गारियां गाती हैं, मंगल गान भी गाती हैं, उनके साथ कुछ कुछ अशोभित भी गारियां गाती हैं। पहले बधाइयाँ गाई जाती थी और अब गारियाँ गाई जाती हैं मधुर संवाद के लिए, परंतु ये भी नहीं होना चाहिए। आगे सुनिए हम क्या सुनाते हैं, क्या होना चाहिए। अच्छा है, ये डीजे और फिल्मी गाने ये सब नहीं होना चाहिए। शादी विवाहों में सुंदर मंगल गान होना चाहिए जैसे पहले होते थे। और कल के प्रसंग में मैंने कितना सुंदर शिष्टाचार सुनाया था आप सभी को, पूरा इसीलिए मैंने सुनाया। तो आगे सुनिए। अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है। हाँ सरस्वती की पुजारी ने कितनी मतिहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो, सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। ऐसी है यहाँ पर अपील हमारी। जिस विवाह का आज भी है सब में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वो आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बड़हार का जब ही राजसी भोग, चले मान का पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदिनी तब विनोद का गान। यहाँ पर बहुत मनोहर मंगल गान होता है। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित नए रस रंग थे नित्य नई जवनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथ। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन सुबारी, पल काटी का आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल उस ओर। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम ने विदाई मांगी, जब ये खबर मिथिला नगरी में पहुंची तो कोलाहल होने लगा,
शोर होने लगा, लोग बिलखने लगे। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय में बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन लख सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। पहले बेटी के विदाई के समय कैसे संस्कार दिए जाते थे। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वो मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिसमें होते थे यह बहन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणा ऐन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रविकुल में रवि समान बेटा, चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी ये प्यारी सुता तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, ये हाथ तुम्हारे हाथों में ये देती हूँ पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। यह कह कर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने में ही वहाँ पर आए नपति विदेह। बोले रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर, बाहर आही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र और रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेह विदेह रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सन्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य सदा सच्चितानंद सुखधाम तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नैन झुके थे प्रथम ही झुका दिया निज माथ। विदा हुए बधुओं सहित चारों राजकुमार, दाई था इस समय भी विविधि प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीस नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे बीराव्रथा के साथ, फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। ओ छवि ओ कमनीयता ओ मीठी मुस्कान, बैठी नप के हृदय में समझ निवासी स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने की सब रीति प्रतीति, कंकन घड़ियाँ आदि जो थी वैवाहिक रीति, लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, इस प्रकार से माता सीता का विवाह होकर के और बारात अवधपुर लौट आई है। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं।
सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत कल्याणकारी श्री राम कथा। धन्यवाद।